Hello students, I am Kiran Sharma, the maths teacher. Students, आज ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि जिसके द्वारा हम फार्मूलाज को कैसे लर्न करें और उनको हम किस तरीके से आगे जो भी क्लास में या मान ली जो भी कभी भी हम उसका यूज़ करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, लर्न करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जिनके द्वारा हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम उन आइडेंटिटीज़ को या उनकी फार्मूलाज को हम इजीली लर्न कर सकते हैं। और वो ट्रिक्स में टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। इससे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी कि एंगल्स की वैल्यू कैसे हम लर्न करें। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि ये एंगल वो लेफ्ट हैंड रूल में ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। मैंने कुछ इससे पहले वाले वीडियो में बताए कि उनकी वैल्यू हम कैसे लर्न कर सकते हैं। और उससे पहले मैंने ये बताया था कि हम ये साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच और कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी किस तरीके से इनकी रेशो हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था कि एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसके द्वारा हम उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो ट्रिक्स होती हैं ये रूल्स नहीं हैं, लेकिन ये जो ट्रिक्स होती हैं वो रूल्स के चारों ओर घूमती हैं। यानी उन ट्रिक्स के द्वारा हम उन रूल्स को भी फाइंड कर सकते हैं, उन आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं, उन फॉर्मूलाओं को हम इजीली लर्न कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, वो एक ट्रिक मैंने इससे पहले बताई थी कि साइन थीटा पी अपॉन एच कैसे होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच कैसे होता है। तो मैंने ये बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके द्वारा मैंने बताया था ये साइन का होता है और बीच वाला ये रेशो कॉस का होता है और ये तीसरा रेशो होता है टेन का होता है। तो ये इससे पहले मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ। और ये ट्रिक लर्न करने के ये ट्रिक के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को जो हमें लर्न नहीं हो पाती, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है या एच अपॉन पी होता है या बी अपॉन एच होता है, क्या होता है। तो इसलिए उन ट्रिक्स के द्वारा हम इसको बिल्कुल एक्यूरेटली लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने इससे पहले पी अपॉन एच एच बी बताया था। तो ये साइन कॉस और टेन के लिए होता है। बाकी ये रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक के जो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का कॉट होता है रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से इनको लर्न किया था। बाकी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन और टेन साइन अपॉन कॉस और कॉट कॉस अपॉन साइन। ये तो कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जिनको हम आराम से लर्न कर ही सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहला होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिक्स होती है, वो 3 आइडेंटिटीज होती है, 1, 2 और 3। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे लर्न करें। तो मैं एक लर्न करने का इनका एक तरीका बता रहा हूं और वो बहुत इजी तरीका है। कैसे तरीका है, जो हम आज तक यूज करते रहे। आपने देखा होगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा यूज करते रहे और वो हमने कैसे करते हैं। अगर कोई राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हमें पता है। तो अगर मैं कहूं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने बताया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। क्या होता है, यानी पी फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी फॉर बेस का स्क्वायर
और h फॉर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम पहला फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए कैसे। अगर मैं इस पूरे को यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एच स्क्वायर से मैंने ये डिवाइड इसको कर दिया, यानी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा पहले वाला। तो हमें ये पता है, इसको हम ले सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाए। यहां तक क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट्स हमें यह देखना है कि देखिए पी अपॉन एच क्या होता है। अब देखिए पी अपॉन एच क्या है, पी अपॉन एच को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस देखिए बी अपॉन एच है, कॉस थीटा है, बी अपॉन एच इक्वल टू कॉस थीटा है, तो बी अपॉन एच की जगह हम क्या लिख दें, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, इसमें बताइए ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो हम डिफिकल्टी हो हम इसको लर्न करने में। हमें सीधा सीधा पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारा पहला फॉर्मूला आ जाता है। जो पहली आइडेंटिटी है वो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी लेना चाहूं तो देखिए, दूसरी आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, अगर मैं वही पाइथागोरस वाली थ्योरम को यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं, सॉरी कॉस से नहीं, एच से तो हम डिवाइड कर चुके हैं, यानी अगर मैं p से डिवाइड कर दूं इसको, तो देखिए अगर मैं इसको p से डिवाइड कर दूं या भी पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं या भी पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा देखिए, तो पी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b अपॉन पी का होल स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा इक्वल टू h अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस b अपॉन पी क्या है, b अपॉन पी, ये देखिए b अपॉन पी क्या है, कॉट थीटा है, तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन पी क्या है, देखिए h अपॉन पी ये कोसेक थीटा है, तो इसकी जगह पे हम ले सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी ये हमारी थर्ड है, यानी थर्ड आइडेंटिटी को हम इस तरीके से, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब हम इसको कुछ और आगे भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसको कहें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम इसको और लिखना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी हमारी ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी अगर हम लेना चाहें तो देखिए, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी हो जाएगी। इस तरीके से हम ये एक आइडेंटिटी के द्वारा ये तीनों आइडेंटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा। हमने इसमें क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम को p से डिवाइड किया था
यानी पी स्क्वायर, इसको भी पी स्क्वायर, इसको भी पी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी मिली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे हम ये दो आइडेंटिटी और फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स में तीसरी आइडेंटिटी देखिए जो हमारी सेकंड है, वही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर इसको मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखिए बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या होगा। अगर मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये हमारा हो जाएगा पी अपॉन बी का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी अपॉन बी क्या है, पी अपॉन बी यानी टेन थीटा है, तो इसकी जगह हम ले सकते हैं टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी क्या है हमारी, एच अपॉन बी सेक थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगी आइडेंटिटी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी बनी है। कौन सी है, ये सेकंड वाली है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमने फाइंड किया। इसको भी हम उसी तरह आगे सॉल्व करना चाहें तो देखिए, अगर मैं कहूं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को हम इधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है।